अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, क्वारंटीन सिचुएशन में घरों में रह के अपनी स्टडीज़ जारी रखे हुए होंगे। और हम टीचर्स, पूरा पंजाब कॉलेज इस तरह की कोरोना आउटब्रेक के दौरान इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी अपने स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। इसी सूरत में हमने बेहतर समझा कि स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लेक्चर प्रोवाइड करें जो कि उनकी तैयारी में उनको हेल्प आउट कर सकें। बच्चों, दिस लेक्चर इज अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश। सो here we are starting to discuss about the paper pattern and its portions। कितने मार्क्स कैरी करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नेग्लिजेंस हो जाती है बच्चों से, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। All of these things I will be informing you within few minutes. So be very alert और बड़े गौर से सुनना है आप लोगों ने। इसमें जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी that would be ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आप देखें तो 30 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। 20 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 10 मार्क्स सिनोनिम के हैं, 5 मार्क्स एमसीक्यू के हैं और 5 मार्क्स टेंस करेक्शन के हैं। सिनोनिम्स 10 मार्क्स की फर्दर डिवीजन भी होती है, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। फिलहाल जस्ट एक ओवरव्यू जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शंस कितने कितने मार्क्स का होता है और इसमें क्वेश्चन आंसर्स कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर ऑन द अदर हैंड हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप है जिसमें सेक्शन बी और सी फॉल करते हैं। सेक्शन बी ऑफ कोर्स 30 मार्क्स का ओवरऑल ये सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन 80 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे इसका टाइम होता है अटेम्प्ट करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज से 12 मार्क्स और बुक 3 1 एक्ट प्ले 10 मार्क्स और बुक 3 पोएम्स 8 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो बुक 1 से शॉर्ट स्टोरीज से 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह बुक 3 1 एक्ट प्ले से 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन। और बुक 3 पोएम्स में से 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मार्क्स। इन क्वेश्चन में बच्चों एक बात याद रखने वाली है कि चॉइसेस जरूर होती हैं। देयर विल बी चॉइसेस, लाइक बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में 9 क्वेश्चंस 6 आउट ऑफ 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। बट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वाले समवट एडिशनल, जैसे कि पोएम्स में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में नहीं है इतने ज्यादा, उसके पोएम्स के अक्सर क्वेश्चन आंसर्स अनसीन होते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी हैंडआउट्स या नोट्स यूज करते हैं जिससे हम बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। वो आप सबके पास होपफुली मौजूद होंगे। सेक्शन सी 50 मार्क्स का एप्लीकेशन वर्सेस लेटर, दोनों में से एक चीज अटेम्प्ट करनी होगी। 10 मार्क्स का जिसमें से इजीली 8 to 9 मार्क्स हासिल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टोरी, देयर विल बी 2 स्टोरीज, देयर विल बी अ चॉइस इन इट। आप लोगों ने 2 में से एक स्टोरी अटेम्प्ट करनी है और वो 10 मार्क्स की होगी। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों अगर आप देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस ए, बी एंड सी। जिसका अल्फा पार्ट है, पहला हिस्सा जो है वो स्टेंजा एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स की है जिसमें रेफरेंस 2 मार्क्स कैरी करते हैं। तो याद रखें कि पोइम और पोइट का नाम जो बुक में मेंशन किया गया है आपको वो याद होना चाहिए। कंटेक्स्ट 1 नंबर का जिसमें मैंने आगे लिखा हुआ है थीम, आप लोगों की समझ में है ये बात कि सेंट्रल आइडिया, थीम और कंटेक्स्ट समवट दे आर द सेम थिंग, पस मंजर होते हैं पोएम के। पूरा मैसेज होता है एक, और आपने ये 4 to 5 सेंटेंसेस, 3 to 5 सेंटेंसेस रादर आपने लिखना होता है। 1 नंबर कैरी करता है और एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स कैरी करती है, बट इसमें अवार्ड
अमूमन देखा गया है कि 1 नंबर किया जाता है। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर अ लेंथी सॉल्यूशन, आपको कुछ लेंथ में लिखना होता है ये डाटा। पंक्चुएशन 5 मार्क्स की बुक 1 से अगेन आपको फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इनका यूज आना चाहिए। और इसके अलावा हमने 4 स्टेप स्ट्रेटजी डिजाइन की है क्लासेस में, जिसके मुताबिक हम अपने पंक्चुएशन को सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा अगर आपका वो स्किल आप गेन कर लें तो वट एवर पंक्चुएशन इट इज़, आप उसमें से 90% खुद से सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें 2 वर्ड्स विद द सेम होमोफोन या होमोनिम, सेम स्पेलिंग या सेम साउंड के साथ 2 वर्ड्स दिए गए होते हैं। उसमें से आपने दोनों का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, तो आपको 1 नंबर कंप्लीट मिलता है। अगर एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस मीनिंगफुल ना हो, या पेयर ऑफ वर्ड्स के लेट्स सपोज देयर आर 2 वर्ड्स, 2 में से आपने एक सेंटेंस ठीक बना दिया लेकिन आप दूसरा ना बना पाए, तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर कोर्स। जिन बच्चों ने डेफिनेटली हाई मार्क्स के लिए, और हमारे तमाम बच्चे हाई मार्क्स गेन करते हैं, तो दे विल गो फॉर इट। ट्रांसलेशन 15 मार्क्स बुक 1 से होती है बच्चों। शॉर्ट स्टोरीज से पैराग्राफ दिया जाता है 4 to 5 लाइन्स का, और उसको आपने सॉल्व करना होता है। अब थोड़ा सा आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे डिटेल्ड लुक और मज़ीद इजी करके, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। आई होप कि आप सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन से पहले भी वाकिफ़ हैं, लेकिन ज़रा मज़ीद क्लैरिटी के लिए आई हैव डिज़ाइन दिस सिनोनिम्स। देखें 3 पोर्शन में डिवाइड होंगे। मैंने आपको बताया था कि इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास आएगी। बुक 1, बुक 3 एक्ट प्ले और बुक 3 पोइम। बुक 1 से बच्चों हर चीज में मेजॉरिटी आ रही है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखें 12 मार्क्स के हैं, अगर आप सिनोनिम्स को देखें ज्यादा आ रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यू को देखें, ट्रांसलेशन को देखें, तो ऑलमोस्ट वी हैव कैलकुलेटेड कि 40 मार्क्स का जो पोर्शन है आपका वो इंक्लूडेड है बुक 1 से 5 मार्क्स के, जिसमें अब सिनोनिम्स की जहां तक बात करें 5 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं। बुक 3 में 1 एक्ट प्ले से 3 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं, और बुक 3 पोइम्स में से 2 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का फर्स्ट 10 मार्क्स हमने अभी कवर किया। एमसीक्यूज बुक 1 से 3 मार्क्स के, बुक 3 1 एक्ट प्ले से 1 और बुक 3 पोइम से 1। यहां भी बुक 1 से ज्यादा पोर्शन लिया जाता है। एमसीक्यू की एग्जांपल, ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की टोटल अमाउंट कितनी थी? $25,000, $30,000, $50,000, $60,000। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। टेंस करेक्शन। टेंस करेक्शन के बारे में अक्सर सोचा जाता है सिर्फ ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं होते। इसके कुछ हिस्से हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे आपको नजर भी आ रहा है। कंडीशनल, कंडीशनल इफ वाले सेंटेंसेस वुड से भी स्टार्ट होते हैं, हैड से भी स्टार्ट होते हैं। कंडीशनल शर्तिया जुमले, यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कंडीशनल की एग्जांपल भी दे दूं। ओके, इफ यू हीट वाटर इट विल बॉयल। तो एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ विल का इस्तेमाल फर्स्ट कंडीशनल, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड कंडीशनल, और एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड कंडीशनल। यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हमेशा प्रेजेंट में आते प्रोवर्ब्स, मुहावरे। टाइम क्लॉजेस, टू क्लॉजेस का आपस में लिंक कर देना। डेफिनेटली व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, इस तरह का लिंक, और प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ लिंक करना टाइम क्लॉज की कैटेगरी में फॉल करता है। सब्जेंक्टिव, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, वुड दैट आई डैश अ किंग, आप सबको पता है इसका आंसर, आई वर अ किंग।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस मैंने मेंशन कर दिए हैं, दैट मींस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट तीनों इनमें इंक्लूडेड है। एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शंस अक्सर आ जाता है द थीफ डैश बाय द पुलिस, द थीफ कैचेस, कॉट, विल बी कॉट, हैड कॉट। अब इसमें 3 एक्टिव वॉइस के वर्ब्स यूज हुए हैं, तो डेफिनेटली विल बी कॉट इज द प्रेफरेबल वन बिकॉज पैसिव कंस्ट्रक्शन का वर्ब है। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पुलिस के हाथों पकड़ा जाना है चोर ने, तो इस तरह के सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव की कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद बच्चों सब्जेक्टिव टाइप का डिटेल लुक लें, एक दफ़ा दोबारा से ओवरव्यू कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सेक्शन सी में, एप्लीकेशन, स्टोरी, स्टेंजा, पंक्चुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स और ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की। लेकिन डिटेल लुक देखें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक 1, बुक 3 1 एक्ट प्लेस और बुक 3 पोएम्स 8 मार्क्स। तो कुल मिला के सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का हो गया। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से एक चीज और आपको मेंशन कर दूं, अक्सर आपको क्वेश्चन दिया जाता है व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, आपको क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों आप क्या करते हैं, आप सिंपली नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, आप इस क्वेश्चन का एक पोर्शन कॉपी करते हैं और वो आप लिख देते हैं आंसर में। बच्चों याद रखें कि यहां पर डिड ने पास्ट टेंस शो किया है। डिड ने पास्ट टेंस जब शो किया तो आपका आंसर भी पास्ट में होना चाहिए, एंड दैट वुड बी नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड। ट्राई आपको खत्म करना होगा। दिस इज द राइट चॉइस। आपको इसमें इसका आंसर आपने पास्ट टेंस में ही लिखना है। अक्सर टेंस के यूज की वजह से आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। डिड को अगर आप मेन वर्ब नहीं मानते तो एटलीस्ट आप उसको ये तो कंसीडर करें कि वो एक चीज को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहा है। आई प्लेड अ मैच, एजर्टिव सेंटेंस है, प्लेड से हमें पता चला पास्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट प्ले अ मैच, अब प्ले वर्ड जो है वो नहीं बताएगा हमें बिकॉज इट इज नो मोर टेंस मार्कर। अब मैंने क्लासेस में डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन किया टेंस मार्कर्स को, आप काइंडली उन नोट्स को दोबारा रिव्यू करें कि यहाँ पर डिड टेंस मार्कर है, प्ले वर्ब है। अब डिड ने पास्ट फॉर्म शो करनी है, ना कि प्ले ने, या क्वेश्चन फॉर्म में देखें डिड है। लेकिन जब आप एजर्टिव फॉर्म में उसका आंसर लिख रहे होते हैं क्वेश्चन का, तो आपको मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म देनी है, बिकॉज एजर्टिव जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें जो मेन वर्ब है उसी का काम होता है पास्ट टेंस को शो करे। इसीलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते होते हैं, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, कीप इन माइंड। उसके बाद बच्चों सेक्शन सी की तरफ चलें तो एप्लीकेशन 10 मार्क्स और स्टोरी डेफिनेटली 10 मार्क्स। क्वेश्चन 7 में 15 मार्क्स का पोर्शन होता है। स्टेंजा एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स, पेयर ऑफ वर्ड 5 मार्क्स, पंक्चुएशन 5 मार्क्स, ट्रांसलेशन 15 मार्क्स। तो इस सेक्शन सी contains 50 marks, so definitely you have to prepare for them as well. इंपॉर्टेंट स्टोरीज के हवाले से पास्ट पेपर्स को मैंने कुछ कंसल्ट किया। यूनियन इज स्टैंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इंसेस्ट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ग्रीड इज कर्स, टिट फॉर टैट, अ बैग ऑफ गोल्ड। डेफिनेटली आप याद करेंगे तो उसमें ग्रीड इज कर्स भी होगी, टिट फॉर टैट भी होगी। अगर आप इसकी जगह अ स्ट्रेंज हेन याद कर चुके हैं तो फिर ग्रीड इज कर्स मॉरल लेसन भी बनता है, और हेस्ट मेक्स वेस्ट भी मॉरल लेसन उसका बनता है। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, ये स्टोरीज हैं जो कि दे केप्ट ऑन रिपीटिंग। इनमें से लाजमी स्टोरी आपके पेपर में इंक्लूड होगी इंशाल्लाह, लेकिन आप कोशिश करें कि तमाम स्टोरीज को कवर करें। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स की होती है, उसमें रेफरेंस जो है बच्चों 1 नंबर पोइम का, ये बात मैंने अलहदा लिखी थी, पोइम और पोइट का 1-1 नंबर उसमें है। याद रखें कि पोइम और पोइट का नाम वैसे ही याद करेंगे जैसे बुक में मेंशन्ड है।
डोंट गो फॉर नोट्स फॉर देम। कंटेक्स्ट थीम यानी कि आपने वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी थीम का क्वेश्चन आ जाता है, राइट द थीम ऑफ थर्ड पोइम फोर्थ पोइम। तो 20 पोइम्स की आपको थीम याद होनी चाहिए ताकि आप कंटेक्स्ट इजीली लिख सकें। एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स की होती है, 1 मार्क इसमें अवॉर्ड किया जाता है अमूमन, लेकिन आपने इसको 10 to 12 लाइंस में लिखना होता है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं सर इसमें हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं कि नहीं। इफ द कोटेशन सूट्स द कोर ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो आप जरूर ऐड कर दें, एक कोटेशन ऐड कर दें, शॉर्ट सिंपल समझ में आने वाली। बट आई डोंट रिकमेंड कि आप इसमें 3-4 कोटेशंस ऐड करें, या इवन आप अरेबिक लाइंस या पर्शियन लाइंस ऐड करें। आई डोंट रिकमेंड दैट। पंक्चुएशन 5 मार्क्स की होती है बच्चों, इसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट 7 है। ये ग्रीन से जो हाईलाइटेड हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में A B C D E F I P S M R, these alphabets are the important ones. बच्चों स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह वर्चुअल क्लासेस हैं। वी आर स्टैंडिंग, पंजाब कॉलेज स्टैंडिंग विथ यू, एंड इससे आगे भी अब आपको एक लगातार लामतनाही सिलसिला इंशाल्लाह होगा। आप लोगों को लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ना सिर्फ इन लेक्चर्स को खुद सुने गौर से, बल्कि इन्हें शेयर करें अपने तमाम फेलोज से। हम तो कहते हैं बीइंग अ पंजाबियन के तमाम साहिवाल के स्टूडेंट्स ही हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी आपके भाई हैं। जहाँ तक इल्म जाए इल्म को फैलाना चाहिए। और सेकेंडली बच्चों ट्राई टू take advantage of this time, quarantine time. I hope कि all of you are intelligent students, बहुत intelligent है माशाल्लाह, लेकिन इस वक्त को यूटिलाइज करें in a proper way. Don't play games enough. गेम से ज़रा दूर रहें, बच के रहें। आप जैसे होनहार और सेंसिबल स्टूडेंट्स तो ऑफ कोर्स खुद ही रहते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके साथ अपना सीक्वेंशियल फॉर्म में डेली का स्टडी पैटर्न बनाएं, रूटीन बनाएं, डेली पढ़ें। हम आपके पंजाब कॉलेज आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआ गो है। कोरोना आउटब्रेक है, स्टे होम, स्टे सेफ, घरों से बाहर मत निकलें, और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन की सूरत में स्ट्रेट अवे कंटेक्ट अस। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे भी हम आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन पेपर्स भी आपके हो रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट टू डू if you are serious with your career, if you are serious with your future, if you are serious with your parents, you are serious in love, not anything else. So that's all for first year for today. Inshallah, stay tuned. I'll be back with the paper pattern of second year soon, within 1 day or 2 days. और उसके बाद inshallah further lectures will be shared. Take care students. Allah Hafiz.